एक तरफ किरण बेदी, बछेंद्र पाल, तारा सिन्हा, रोमिला थापर, कुरुतुलेन हैदर और मधु किश्वार जैसे नाम। दूसरी तरफ जहालत, गरीबी और बेबसी की शिकार अनगिनत महिलाएं। एक तरफ पढ़ाई लिखाई और प्रोफेशन में नए नए कीर्तिमान, दूसरी तरफ डायन कहलाकर प्रलाप की मनस्थिति। मध्य प्रदेश में झाबुआ से गांव द्वारा डायन करार दी गई औरतों पर राजेश बादल की रिपोर्ट। हाथ में नंगी तलवारें उठाकर नाचती ये महिला किसी आदिवासी नृत्य की नर्तकी नहीं है। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रहते आदिवासियों के धार्मिक कर्म कांडों का एक पहलू है। आदिवासियों का मानना है कि इस महिला के शरीर में देवी माता का प्रवेश हो रहा है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक यह ट्रांस नाम की एक मानसिक अवस्था है। पिछले दिनों इसी गांव में ट्रांस के दौरान एक आदमी ने घोषणा की कि गांव की एक महिला डाकन यानी डायन है। गांव वालों ने उस औरत को पीट कर मार डाला। बोला कि वो डाकन है, इसको तुम्हारी माताजी को? हाँ, हमारे माताजी को। हाँ। तो वो गांव वाला को बीमारी वो करती रहेगा, इसको मैं मार दूंगा, ऐसे बोला वो किमला। किसने बोला? हमारी माँ को। तो फिर वो भगी जाएगा यूं बोल के किमला। फिर लट लेके यहाँ आया मेरा घर, तो मार मार के घर में घुसेड़ेगी सी। तो माई थी निकले तो मार ले गया माताजी के पास। वहाँ जाके वो खत्म होगी। झाबुआ जिले में हर साल ऐसी 4-5 घटनाएं होती आई हैं, लेकिन इस साल कुछ ही महीनों में 10 औरतों की हत्या हो चुकी है। अशिक्षा, अज्ञान और अंधविश्वास के कारण आदिवासी इन हत्याओं को माता का आदेश मानते हैं। उन्हें यह भी डर रहता है कि विरोध करने पर वे भी ऐसी घटनाओं का निशाना बन सकते हैं। तो देखे माता दी माँ डाकुन चढ़ावी तू भी डाकने से मैं भी डाकने से उसी काय कोसी बोली मैं ते घर से होतली मैं से का काय माला तो रूट पुरवा से झगड़ा कर ला काय माला डाकन करके मार डाली। डाकन डाकन है इसलिए मार डाला हैं? हाँ मारा के डकने बता दी। किसने बताया? रामा के रामा के। ऐसी ही एक और घटना हुई मानस्या देवी गांव में। 4 औरतों को डाकन बताया गया। गांव वालों ने पहले इन चारों को पूरी तरह निर्वस्त्र करके गांव भर में घुमाया और फिर जंगल में छोड़ दिया। एक औरत ने उसी रात कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। बाकी 3 औरतों को कुछ लोग जंगल से खोजकर वापस ले आए। बोले ये जो डकान है उसको नंगी करके घुमाओ। फिर क्या करो उसका? उसका कुछ नहीं, भगा दिया गांव से? भगा दिया गांव से भगा दिया। फिर हम ढूंढ के लाए। फिर उन्होंने क्या करा क्या नहीं, और ये उनके वजह वो कुएं गिर गई। भगवान बेले इना भगवान बेले तिनरे इना भगवान बेले मारा जेती अने आपू जेट। शक पैदा होता है कि धार्मिक कर्म कांडों की आड़ में ये लोग सीधे साधे आदिवासियों के अज्ञान का फायदा उठाते हैं। अक्सर पुरानी दुश्मनियां पूरी करते हैं। हमारे सवाल पूछने पर यह महिला शायद अपने बचाव के लिए फिर से ट्रांस की अवस्था में लौटने लगी। कौन से माता है? माता पूछा कौन से है? हुन्नवर माता। हाँ, हुन्नवर माता ने माता जी को नाम बदनाम करे तो माता जी नो सत्कार सुधी थे। माता जी नो संग माता यूनो ऊपर वालो उतरियो हेरे मालिक भगवान उतरियो हेरे मारा पेपर वासी लेरे मारा। इसके पीछे सिलेक्शन जरूर होगी, क्योंकि गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं। ये नहीं कि कोई भी बिल्कुल ही व्यक्ति कि आप बिल्कुल उसको अजनबी है बिल्कुल जानते ही नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के बारे में या उस औरत के बारे में पता होगा। तो दुश्मनी, ईर्ष्या, डर, इन सब से मिलकर ये सब चीज़ें हो सकती हैं जिस कारण एक औरत को डाकन या डायन बना जाता है। मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कारणों के साथ साथ इन घटनाओं के पीछे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं।
आज ये आदिवासी आधुनिक संसार की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन पुरानी मान्यताओं और अंधविश्वासों की जंजीरें अभी टूटी नहीं हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत यही डाकिन डायनों का चीज़ चलती थी, विचक्राफ्ट जिसको कहते हैं, और उस टाइम पे बहुत सी औरतों को जला भी दिया गया कि ये डायन है या डाकिन है, और उनके साथ बहुत अप्रिय घटनाएं घटी। तो उस टाइम भी सामाजिक अव्यवस्था बहुत बढ़ रही थी। तो मैं यही कहूँगा कि सामाजिक तौर से तो ये एक अव्यवस्था का है, और अव्यवस्था मनोवैज्ञानिक रूप में लोग हमेशा सोचते हैं कि औरत अव्यवस्था की प्रतीक है। हत्याओं के अलावा बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। बताया जाता है कि झाबुआ जिले के हर गांव में औसतन 20-25 महिलाओं को डाकिन घोषित कर दिया गया है। इसी जिले के बड़दा गांव में तो 80 से ज्यादा महिलाओं को डाकिन मान लिया गया है। काय मालूम में जी बात करोची बात तो चार में विसरी जामने में से कादे काय मालूम में तो जी डाकनी से काय डुकनी से काय में से कादे मालूम नहीं मालूम। डाकन को मानते हैं पर भगवान जाने है कि नहीं है। माता जी भाई आई है शुरू नंबर, तो क्या मालूम क्या है क्या नहीं। तुम डाकन को मानते हो? नहीं मानते। औरतों को डाकन बताकर उनकी हत्या करने की इन घटनाओं में इन औरतों के परिवार वाले भी अक्सर मूक दर्शक बने रहते हैं। पुलिस केस दर्ज करना चाहे तो ज्यादातर गांव वाले कड़ा विरोध करते हैं और गवाही देने के लिए भी सामने नहीं आते। झाड़ फूक, जादू टोने और अंधविश्वास के जाल में उलझा ये समाज क्या 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ते देश के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ पाएगा? सामाजिक क्रूरता की इन कथाओं से परिचित होने के बाद इस मुहावरे पर कौन यकीन करेगा कि हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। ये विडंबना ही है कि देवी या डायन के नाम पर महिलाओं की हत्या रोकने में हमारा सामाजिक ढांचा बहुत प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। इस वेदना के साथ झाबुआ के गांवों से परख के लिए मैं राजेश बादल।